दिल्ली में दिल दहलाने वाली वारदात, 8 साल की मासूम के साथ वो घटना घटी जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी, जिसे सुनकर आपको इंसानियत से भरोसा उठ जाएगा। तो आइए समझते हैं कि ऐसा क्या हुआ उस दिन, उस घटना ने जो सबके पैरों तले जमीन निकाल दी। तो हुआ यूं, 4 और 5 अगस्त के दरमियान रात को रिजवान नाम के एक लड़के ने इस वारदात को अंजाम दिया। पुलिस के अनुसार दरियागंज इलाके में पति पत्नी के साथ ही उनके 4 बच्चे सो रहे थे। सुबह करीब 4 बजे जब परिवार ने देखा तो उनकी 8 साल की बेटी उनके पास से गायब थी। इसके बाद लड़की के परिवार ने बेटी की काफी तलाश की, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला, जिसके बाद पुलिस में मामला दर्ज करवाया। दिल्ली राजधानी में फिर एक बार दिल दहलाने वाली वारदात हुई है। यहाँ पर एक 8 साल की मासूम को उसके घर से उठाकर रेप किया गया और फिर उसका गला काटकर हत्या कर दी गई। इसके बाद आरोपी यही नहीं रुके, आरोपियों ने उसका चेहरा भी बिगाड़ दिया, जिससे कि वो मासूम 8 साल की बच्ची किसी की पहचान में ही ना आए। अब पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उसके पास से हत्या में प्रयोग किया गया चाकू भी बरामद कर लिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी पेशे से कसाई है, बड़ी मस्जिद के चांदनी महल का रहने वाला है। आरोपी की पहचान रिजवान उर्फ बादशाह के तौर पर हुई है। अब देखो, मैं ये नहीं बताना चाह रहा कि वो मुसलमान था इसलिए रेप किया, नहीं, हर जात का इंसान रेप कर रहा है और बर्बरता से रेप कर रहा है। हिंदू भी किसी जल्लाद से कम नहीं कर रहा रेप। पहली बात तो जिसे मैं हिंदू बोल रहा हूँ वो सिर्फ उस जाति में पैदा हुआ है, असली हिंदू असली मुसलमान नहीं, वो हिंदू। अभी बीच में ही एक लड़की को काट कर फ्रिज में रख दिया गया था, आपने भी न्यूज देखी होगी, जो बहुत चर्चा में थी। उस लड़के को मुसलमान बताया जा रहा था, लेकिन वो हिंदू था। उसका नाम था चंद्रमोहन राय। तो ये तो नेताओं का खेल होता है कि हिंदू मुस्लिम लड़ें और वो हिंदुओं को बचाएं और हिंदू उनके साइड हो, उन्हें वोट मिले। पर मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि क्यों हम इतने बर्बर होते जा रहे हैं, क्यों इतना शोषण बढ़ रहा है, क्यों? क्योंकि हम सबको बस भोगना भोगना और सिर्फ भोगना सिखाया जा रहा है। नौकरी ज्यादा पैसे वाली करनी है ताकि भोग सके। प्रधानमंत्री भी अगर विकास की बात करते हैं तो विकास माने क्या होता है, किस विकास की बात कर रहे हैं हम? विकास वही तो बोलते हैं कि ज्यादा सुविधा हो हमारे पास, ज्यादा और चीजें हो जिसे हम भोग सके। लोग किसी को सफल और सक्सेसफुल कब मानते हैं? जब मानते हैं ना, जब उसके पास भोगने को 3-3 गाड़ियां हो, एक कमरे में ही 2 एसी हो, रहने वाले 2 हो पर कमरे 6-7 हो। छोटे फ्रिज में काम चल जाएगा और वो 2 लाख का फ्रिज ले, ऐसे ही लोगों को तो सफल मानते हो, है ना? और हमारे आदर्श भी ऐसे ही होते हैं। वो यूट्यूबर हमारे आदर्श होते हैं, वो हीरो, वो शख्स हमारे आदर्श होता है जो हर महीने गाड़ी बदलता हो, लड़की बदलता हो, ये होते हैं हमारे आदर्श। वरना तुम बताओ जाकर कमेंट में, तुम्हारा आदर्श सच में कौन है? हर जगह हमें बस भोगना सिखाया जा रहा है। समाज हो, टीवी हो, मोबाइल, सोशल मीडिया, सब जगह फिल्में। जहाँ लोग कम पढ़े लिखे हैं गांव वगैरह में, वहाँ भी उनका समाज भोग को अहमियत देता है। लोग सरकारी नौकरी वाला लड़का ढूंढते हैं, पर कोई उससे ये पूछता भी नहीं कि ऊपर की कमाई करते हो, हराम की रिश्वत लेते हो कि नहीं। किसी को मतलब ही नहीं इन बातों से, सबको बस भोगना है। तभी तो हमारे नेता करप्ट निकलते हैं। हर चीज में हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा मिलावट मिलती है। कोई भी खाना पीना आज स्वस्थ नहीं है। लोग नालियों के पानी से सब्जी धोकर बेच देते हैं यहाँ भाई। क्यों? क्योंकि पैसा मायने है। पैसा कमा लो किसी भी तरीके से, लड़कियां बेच दो, तस्करी कर दो, मुर्गे बेच दो, भैंसे कटवा लो, गर्भ करवा कर उन भैंसों से दूध दो लो, उनके बछड़े ज्यादा हो जाएं तो उन्हें कटवा दो। पर हमारे समाज को इस बात से कोई मतलब नहीं, उन्हें बस भोगना है। उन्हें आइसक्रीम खानी है, उन्हें चीज खाना है, उन्हें हर चीज में दूध चाहिए। बिना दूध देने वाली भैंस कहाँ जा रही है उन्हें कोई मतलब नहीं। उनके 10 बछड़े कहाँ चले गए इस दुनिया से हमें कोई मतलब नहीं। क्योंकि भाई भोगना है ना, हमें तो बस भोगना सिखाया है। हमारे आदर्श होते हैं ऐसे लोग चिकन लेग पीस, हमारे आदर्श होते हैं ऐसे लोग जो डॉग लवर हैं पर मटन दबा कर मारते हैं। जब भोगना ही हमारा आदर्श बन चुका है तो भोगने में सबसे ऊपर तो काम वासना सबसे ऊपर आती है, क्योंकि ये तो जन्म के साथ ही हमें मिली होती है।
तो फिर लोग झपटते हैं मासूम बच्चियों पर, क्योंकि उन्हें उनमें भी वही भोग की वस्तु दिखाई देगी ही जो उन्हें चिकन में दिखती है। आज खाना तक हम स्वास्थ्य के लिए कम, स्वाद के लिए पूरा भारत खा रहा है। क्या खा रहा है ये किसी को पता नहीं, कुछ भी खा रहे हैं बस स्वाद के लिए। अब मैं जिस वेबसाइट पर ये रेप की खबर पढ़ रहा था, उसी वेबसाइट पर इस तरह की एड्स चलाई जा रही है। जिस वेबसाइट पर तुम बच्चियों की हेल्प मांगते दिखा रहे हो, उसी के थोड़ा नीचे जाने पर तुम उसी स्त्री को एक प्रोडक्ट की तरह और सिर्फ भोगने की वस्तु की तरह दिखा रहे हो। और ये एड तो कुछ भी नहीं, जिन वेबसाइट्स पर मैंने और बलात्कार की खबरें पढ़ी, उनमें तो और भी नग्न स्त्रियां दिखाई जा रही थी। ये चल क्या रहा है? जिस टीवी चैनल पर रेप की खबर और लोगों को मोमबत्ती लेकर खड़े होकर दिखा रहे हो, कुछ ही क्षण बाद उसी चैनल पर उत्तेजक एड। ये क्या हो रहा है? क्या इससे बलात्कार ऐसे रुकेंगे? नहीं। जिन फिल्मों को हम 500,000 करोड़ पहुंचा देते हैं, क्या उन फिल्मों को कभी जाना है तुमने? स्त्री से जूते चटवाए जा रहे हैं, पीटा जा रहा है स्त्री को, वो हमारे हीरो बन गए और हम उसे सुपरहिट बना रहे हैं। इसके ऊपर एक वीडियो जरूर लाऊंगा इस फिल्म के ऊपर, पर अब ये समझो ना कि हम आदर्श और ढर्रे बना क्या रहे हैं। हर चीज में कामुकता, हर जगह भोगना, इन्हीं सबको जिन देशों में प्राथमिकता दी जाएगी, वहाँ इंसान का इंसान से रिश्ता कैसा होगा? लेन देन का। बस तो हो रहे हैं रेप, काट कर मार दिया जाता है किसी को फ्रिज में रखा जाता है, किसी की बोटी बोटी करके कुत्तों को डाल दी जाती है। और ये कोई किसी की एक जाति का मुद्दा नहीं है कि मुस्लिम ही ये सब कर रहे हैं, नहीं। मुसलमानों को तो ज्यादा टीवी पर दिखाया जाता है ताकि हिंदू मुस्लिम भड़के, वरना तो हिंसा दोनों में ही बराबर बढ़ती जा रही है। तो मैं किसी एक का पक्ष लेकर नहीं कह रहा, मैं पढ़ता हूँ आर्टिकल, मुझे पता है आगे भी अगर कोई खबर सुर्खियों में आएगी तो तुम देखोगे मुसलमान और हिंदू लड़की के रूप में ही आएगी। चाहे पत्थरबाजी हो या चाहे चोरी हो, रेप हो, हर मुद्दे में हिंदू मुस्लिम नाम देकर फैलाया जा रहा है। पर ये सब नेताओं का मसला है। आप ये समझो कि जब तक हम हर वस्तु, हर चीज में भोगने की दृष्टि रख के उसे करेंगे और हमारे आदर्श जब तक भोगोवादी लोग ही रहेंगे, तब तक हम और ये देश ऐसे ही रहेगा। कितनी भी मोमबत्ती लेकर घूम लो, कितना भी न्याय मांग लो, मासूम कटती रहेंगी और हम इन मुद्दों पर ज्यादा उत्तेजित होकर दिखाएंगे ही। आज लड़की सभी के लिए, पति हो या पिता हो, भाई हो या समाज हो, सबके लिए वो एक पूंजी की तरह हो गई है। उसे जहां चाहे निवेश कर दिया जाता है। एक 18 साल का भाई हो और एक 20 साल की बहन हो, फिर भी वो 18 साल का भाई अपनी बहन के लिए अपने बाप के साथ मिलकर लड़का ढूंढने शादी के लिए जा रहे हैं। बहन के हर चुनाव में बड़ा होने का रुतबा जताएगा वो 18 साल का भाई, जैसे कि वो उससे ज्यादा समझदार हो। अबे तेरी 12वीं में 50% आई है और तेरी बहन की 88, तो किस हक से उससे ज्यादा बेहतर है? पर नहीं, वो लड़की थोड़ी है, वो इंसान नहीं है, उसमें बुद्धि चेतना नहीं होती, उसके हाथ पैर ही नहीं, वो सही और गलत इंसान को चुनाव ही नहीं कर सकती। ये सब बातें मैं आप सबके लिए कह रहा हूँ ताकि आप समझो। जैसे आदर्श होंगे, जैसे संगत में तुम होंगे, वैसे ही तुम बनोगे। आज सब भोगना सिखा रहे हैं। कोई कसाई खाने में काम करने लगे और 1 लाख महीने कमाने लग जाए तो सब उसके सामने नतमस्तक हो जाएंगे। जी करके बात करते हैं, उसके पड़ोसी भी इज्जत देने लगते हैं। कोई ये जानना ही नहीं चाहता कि वो पैसा आ कितनों की मौत से रहा है। मेरे आसपास वाले भी मुझे यही दिखाते हैं कि पैसा कमा लो, चाहे किसी भी तरीके से कमाओ। ये है हमारे समाज का एजेंडा। अब ये मत कहना कि समाज बदलेगा तब हम बदलेंगे, ये गद्दारी मत करना। तुम बदलो, समाज भी बदलेगा। कैसे बदलोगे मैंने समझा दिया आपको। मन तो है और बोलूं, पर वीडियो लंबी ना हो जाए, इसीलिए इतना ही काफी है आज की वीडियो। आगे भी ऐसे मुद्दे उठाता रहूंगा। जानता हूँ आधे से ज्यादा लोग तो वीडियो के शुरू में ही चले गए होंगे, लेकिन जो भाई यहाँ तक अंत तक रुके हैं, वो कमेंट में लिखो कि मैंने गहरी और जरूरी बात अंत तक ये वीडियो देखी है। मैं उनकी कमेंट का स्क्रीनशॉट पोस्ट में डालूंगा और मैं भी ये देखना चाहता हूँ कि कौन कौन भाई इतने गहरे और जरूरी मुद्दों में मेरे साथ है अंत तक। मिलता हूँ किसी और खास और जरूरी वीडियो के साथ। जय श्री कृष्णा।